जानते हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे बढ़ता हुआ कहाँ तक गया है आपका 11 तक। तो जहाँ तक भी क्वेश्चन बढ़ता हुआ जाएगा और फिर घटता हुआ 1 तक ही जाएगा। तो देखिए उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या होती है, जहाँ तक भी बढ़ता हुआ गया है उस संख्या का क्या कर देना है, वर्ग। तो कहाँ तक बढ़ता हुआ गया 11 तक, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो इसका आंसर कितना आएगा 121। कभी कभी ये चलता हुआ कहाँ तक चला जाएगा, 50 तक भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है। तो जहाँ तक भी बढ़ा है उस संख्या का हमें क्या कर देना है, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 75 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 96 64। तो पहले 1 से 25 तक की निकालते हैं, फिर निकालते हैं 25 से 50 तक की, फिर 50 से निकालेंगे 75 तक की, फिर निकालेंगे 75 से 100 तक की। तो पहली आएंगी आपकी 9, पहला अंक लिखना, फिर दूसरा अंक 6, फिर तीसरा अंक 6, फिर चौथा अंक 4। तो आपसे पूछिए 1 से 75 तक की, तो 1 से 75 मिला देना, तो 1 से 75 मिला के सीधा कर देना। तो 9 6 15 6 21, तो इसका आंसर कितना आएगा 21। यदि आपसे 1 से 75 तक की पूछी है तो 1 से 75 मिला देना और सीधी लाइन कर देनी है, उसके ऊपर की सारी संख्या क्या कर देनी है, प्लस। 9 6 15 6 21, तो कितनी संख्याएं आएंगी 21। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्या 9 से विभक्त होंगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। और 3 अंकों की जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। क्योंकि इससे ऊपर जो होगा वो फिर 3 अंकों की शुरू हो जाएंगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देनी है। तो कितना बचेगा, 0 0 9। तो 900 संख्या ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं। अब उन्होंने कहा 9 से विभक्त होंगी, तो 9 का दे देना भाग, तो 9 एकम 9। तो जो बाकी 0 बच गई वो इसके आगे लग जाएंगी। तो कितनी संख्या बैठेंगी 100। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। उसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देनी है। जो भी संख्या बचेंगी वो बचेंगी सभी 3 अंकों की, और जिससे विभक्त कही है उससे भाग कर देना। तो ये कितनी संख्या आएंगी 100। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 ऐसे ही चलते चलते 101 तक, और बाद में 64 की भी गुना कर रखी है। तो कितने शून्य होंगे। तो मैंने बताया जब भी 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे ही चलता चलता कहाँ तक, 101 तक। सभी कैसी संख्याएं, विषम संख्या। जब विषम संख्या आती है उसके बीच में कोई सम संख्या नहीं आती। तो कितनी 0 आती हैं, 0। लेकिन लास्ट में एक सम संख्या आई है 64, तो एक शून्य आना चाहिए। लेकिन ये 64 जो है एक नहीं है सम संख्या। तो 64 के फैक्टर करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये कितनी सम संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने शून्य होंगे, 6 शून्य। ये एक सम संख्या नहीं है, ये कितनी है 6, क्योंकि हमने 64 के फैक्टर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, किसी संख्या में 7 से गुना करने पर, किसी संख्या को क्या कहते हैं, x। 7 से गुना कर दी तो सभी अंक जो आते हैं वो कितने आते हैं, 3। तो ये 3 कितने आते हैं ये हमें भी नहीं पता, तो मैंने डेड डैश कर दिया। तो अब क्या करेंगे, 7 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो 7 का डिवाइड किस में करना है, 3 3 बढ़ाते जाने हैं, जहाँ तक भी कट जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो भाग देना शुरू करते हैं डेड डैश करके। तो 7 एकम 7 चौक 28, तो कितना बचा 5, फिर ताल लिया 3, 7 सत्ते 49, फिर कितना बचा 4, फिर ताल लिया 3, 7 छंग 42, फिर कितना बचा 1, फिर ताल लिया 3, 7 एकम 7, फिर कितना बचा 6, फिर ताल लिया 3, 7 नाम 63, पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या क्या आ गई, 4, संख्या आ गई 4, फिर 1, फिर 6, फिर 1 और फिर 9। दोबारा देख लेते हैं कितने बार कटा, 7 है, 7 चौक 28, फिर कितना बचा 5, फिर ये 7 है, 4 7 6 1 9, तो 47 619। ये क्या हो गया राइट आंसर।
दोबारा बता देता हूँ, किसी संख्या में 7 से गुना करने के लिए कही तो 7 उसे गुना कर दी, सभी अंक 3 3 हो गए, तो 3 3 मैंने कहाँ तक लिख दिए, अनंत तक। फिर 7 का भाग 3 3 में तब तक देना तब तक पूरा ना कट जाए। तो पूरा कहाँ पे जाके कटा, 47,619 पे। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 34 28 में कौन सी संख्या घटाई जाए 13 से कट जाए। तो हमें क्या करना है, 34 28 लिखना। कितना लिखना है, 34 28, और भाग किसका देना है, 13 का। 13 का भाग देना शुरू किया तो 13 दूनी 26, कितना बचा 8, ताल्या 2, 13 छंग 78, कितना बचा 4, फिर ताल्या 8, 13 ती 39, तो कितना बचा 9। जो शेष बचा वही घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना घटाना पड़ेगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन्होंने कहा है 4000 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 19 से कट जाए। तो 4000 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और किससे भाग देना पड़ेगा, 19 से। 19 दूनी 38, कितना बचा 2, ताले 0, 19 एकम 19, कितना बचा 1, ताले 0, ठीक है। तो 1 0 वहाँ उतर गई और 1 0 यहाँ पे उतर गई। तो अब यहाँ पर एक बार भाग और चलाना पड़ेगा, 19 एकम 19, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, जितना फालतू है ना वो जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा, और 19 से पूर्णते वक्त हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4009। तो संख्या बन जाएगी 4009, और जोड़ने की कहे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की पावर 18 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ 7 17 की पावर 18 को 18 से भाग दिया, तो हम क्या करते हैं, 18 का भाग 17 में जाएगा। ऐसा जाता तो नहीं है लेकिन ये ट्रिक है। तो -1 बचेगा, और उसकी पावर कितनी दे रखी है, 18। यदि कोई संख्या माइनस में हो और उसकी पावर सम हो तो क्या बन जाती है, प्लस की 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग। तो ये सीधा सीधा लेना पड़ेगा, बस ये याद रखना, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर कितनी होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर कितना होता 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई है। तो 29 इसमें से कट जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे, 2 और 3 5 5 10 7 17, 17 और 11 कितने होते हैं 28, और 3 31, 10 41, और 7 48, 48 और 10 58, 58 और 9 कितने बैठेंगे 67, और 10 77, और 23 कितने बैठेंगे 77 और 23 80 और 20 100। तो इसका आंसर कितना बैठेगा 100। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग वैसे भी 100 होता है, आप याद भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना बैठेगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 7 12 17 में कौन सा पद 87 होगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, TN बराबर, दोबारा लिख देता हूँ, इसका एक फॉर्मूला होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 N माइनस 1 इंटू D, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो TN का मतलब ये देखा जाता पद गए कहाँ तक है, 87 तक, बराबर एक ही जगह लिखना, पहला कितना दे रखा 2 प्लस N माइनस 1, और डिफरेंस कितने का आ रहा 5 का। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 कम होगा तो कितना बैठेगा 85, फिर 5 से कट जाएगा तो कितना बैठेगा 17, और -1 इधर जाके जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 18। तो इसका आंसर कितना आएगा 18। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले पर आधारित है। तो इसमें 139 तक गए हैं, तो TN का मतलब कहाँ तक गए, फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ, TN बराबर
ए प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का मतलब कहाँ तक गए हैं? 139 तक। ठीक है, कहाँ तक गए हैं? 139 तक। फिर यहाँ पे करना बराबर, पहली संख्या कितनी है? 7। फिर कितना करना? प्लस n-1। अब n-1 ऐसा का ऐसे ही रहना, और डिफरेंस कितने का? डिफरेंस है आपका इसमें 7 4 11 4 15, तो 4 का। ठीक है, तो 7 पहले घटाया तो 132, फिर 4 से भाग दिया तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, और माइनस का 1 प्लस हो गया, तो n का मान कितना हो गया? ये हो गया आपका 34। तो आंसर कितना आ गया? 34। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो मैंने संख्या मानी कितनी? तो संख्या मानी x। ठीक है, अब 27.5 घटा दिया, 100 में से 27.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 62.5, और बराबर कितना हो गया? 87। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 40 बार, 25 से काटा तो 25 बार। ठीक है, 5 से काटा 5 बार, और 5 से काटा 8 बार। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो 5 से काटा, 25 से काटा 25 बार, 25 से काटा, फिर 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 5 बार। तो इसमें शायद कोई गलती हो गई है, इसे एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखिए, ये जो बैठेगा आपका, ये बैठेगा कितना? 72.5। ये जो हमारी घटाने में इसमें कुछ गड़बड़ थी, तो दोबारा समझा देता हूँ। कितना बैठेगा? 72.5 बटे 100 बराबर कितना? 87। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। तो अब इसे सोल्व करते हैं, कितना बैठेगा? पॉइंट हटाया 0, 25 से काटा तो अभी 40 बार काटा था, 25 से काटा तो 25 दूनी 50, कितना बचा? 25 निम्मा 225, 29 से कट जाएगा 3 बार, और 3 की गुना होगी तो कितना बैठेगा? 120। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 100 तक गिनती लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 1 से जब हम 100 तक गिनती लिखते हैं तो 9 तक तो सिंगल सिंगल आते हैं। जब हम 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे, जो पहले अंक 9 अंक होंगे वो तो होंगे सिंगल। ठीक है, फिर जब 10 से लेके और 99 तक कैसे होंगे? डबल अंक। तो कितनी संख्या बैठी है? तो ये बैठेंगी आपकी 99 में से 9 घटा दें तो ये संख्या बैठेंगी आपकी 90। 90 तो हो गई डबल, तो कितने अंक हो गए? 180 अंक तो ये हो गए, क्योंकि मैंने 1 से 99 तक गिनती लिखी। कितनी लिखी? 1 से 99 तक गिनती लिखी। दोबारा समझा देता हूँ, यदि मैं 1 से और 99 तक गिनती लिखता हूँ तो 9 तो हो गए सिंगल, तो कितने बचे? 90। 90 संख्या ऐसी हैं जिनमें डबल डबल है, जैसे 10 में है, 11 में है, 12 में, 99 तक ऐसी बैठेगा। तो 180 अंक तो हो गए ये, 9 हो गए सिंगल वाले, तो कितने हो गए? 189, और 100 हो गए 3 के, तो कितने बैठेंगे? 192। तो आपकी संख्या बैठेंगी 192। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? 5 से भाग दिया तो 3 शेष। उस संख्या के वर्ग को किसे भाग देना? वर्ग को। और किससे देना? 5 से भाग देना। तो इसमें सिंपल क्या होता है, 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचा, जितना शेष बचा वर्ग कहिए तो उसी का वर्ग कर दो, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, और 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दिया तो शेष कितना बचेगा? 4। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4। 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचा, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दूं तो कितना होगा? तो जो शेष है उसी का वर्ग कर दिया मैंने, तो 3 का वर्ग 9, 5 से भाग दिया तो कितना शेष बचा? 4 शेष। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष। लिख लो, 357 से भाग दिया तो 39 शेष। अब 17 से भाग दूं तो कितना शेष? ठीक है, दोबारा समझा देता हूं कि किसी संख्या को 357 से भाग दिया तो शेष कितना बचा? 39। अब 17 से भाग दूं तो कितना शेष बचेगा? तो 17 का भाग पीछे वाली संख्या में दे देना, तो 17 से 39 कटेगा, 17 दूनी 34, तो कितना शेष बचेगा? 5। तुम्हें समझ में आ गया होगा। हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बना रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना। देखिए,